अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। अब पार्टी के अंदर भी जो तो मौसम बिगड़ने वाला है। तभी आप तो मेरे को यकीनन आमदानी बनाने के पीछे लगे हुए दिख रहा है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरे कंधे इतने मजबूत है, पार्टी जो जिम्मेदारी की मैं संभाल सकता हूँ। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल एमपी साहब ने कह दिया तो पठाने नए नए सिलाने को भी डाल दिए। पूरे टिकट एक साथ लेके पूरे लाइन के अंदर बिल्कुल लाइन में जाकर पठान फिल्म देख के आएंगे। और पठान फिल्म देखने का मकसद बड़ा साफ है कि हम ये संकेत देना चाहते हैं कि की नजर जितों पे गई, नूरे नजर जितनों पे पड़ी, तो वो उनके ही नाम लिए साहब ने कि भाई ये लोग मौजूद थे। बाकी कारपोरेटर में मौजूद रहना चाहिए था। पठान को अगर आप बुलाओगे तो पठान तो मेहमान नवाजी के लिए तैयारी रहेंगे हमेशा। देखिए हम लोग वो है जो जमीन पे उतर के काम करने वाले, पार्टी के आदेश पे हम लब्बैक करने वाले, और हमारे कांधे इतने मजबूत है कि पार्टी हम पे जो भी जिम्मेदारी डालेंगे हम उसको पूरी तरीके से संभालने के लिए तैयार है। पठान की जो मुखालिफत की गई और ये बाइकाट गैंग जो सामने आया था, तो जहाँ तक मेरा नजरिया और मैंने जिस बात को समझा है, तो ये नफरतबाज गैंग जो है, ये बाइकाट गैंग जो है, ये दरअसल देखो शाहरुख खान बहाना है, लेकिन दीपिका पादुकोण निशाना है। और भाई ठीक है, किसी ने क्या कपड़े पहना क्या नहीं पहना, तो क्या शाहरुख खान ने पहना था क्या? ये सिर्फ बहाना था। ये मैं आपको बिल्कुल मुद्दे की बात बता रहा हूँ, जो मैंने नजरिया, जो मैंने तज्जिया किया है। अरे भाई, अभी 2 दिन पहले 26 जनवरी हुई, आपके दारुसलाम पे तो झंडा वंदन किया गया। उसके बाद में हमने जो खासदार साहब का भाषण सुना, तो हमको इस बार उनके कुछ विचार बदले हुए नजर आ रहे थे। आपको भी पता है कि हम कौन सा सवाल आपको पूछ रहे हैं। जो इम्तियाज भाई ने कहा है कि जिसके ऊपर लोड हो रहा है ना, उन्होंने अब घर में बैठ जाना चाहिए, तो आप कितना उनके भाषण से सहमत हैं? पूरी तरीके से 100% सहमत हैं हम। क्यों? तो बॉस इज बॉस। और जिस संदर्भ में और जिस पशुपेश के अंदर हमारे एमपी साहब ने बात को कहा है, बिल्कुल सही बात है कि यौम जमहूरिया था, और यौम जमहूरिया की तरफ पार्टी की तरफ से जो है तो झंडा वंदन का, झंडा ध्वज का प्रोग्राम था। तो जितने जिम्मेदार लोग हैं, जो अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, जो पार्टी के अंदर सरगर्म रुकन हैं, तो उन लोगों का काम है कि ऐसे पूरे प्रोग्राम में पेश रहना चाहिए। और जब हम ऐसे प्रोग्रामों से अगर नादरात हो जाते हैं और फिर उसके बाद में हम दूसरी बात के लिए अगर अपने आप को पेश करते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए वो संकेत था कि बिल्कुल लोगों ने जो है तो अगर वाकई में सरगर्म सियासत में काम करना है, जमात में अगर काम करना है, तो जमातों के उसूल के अंदर है कि काम करना पड़ेगा। उसके दायरे से बाहर कोई भी नहीं जा सकता। पहली बार हमने देखा कि इम्तियाज भाई ने वहाँ पे जो लोग मौजूद थे पार्टी के जिम्मेदार, उनका नाम लेकर के जो है तो बता रहे थे कि इतने लोग मौजूद है, जबकि 25 कारपोरेटर चुनकर आए हुए। नहीं, कारपोरेटर चुन के 25-26 है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साहब की नज़र जितों पे गई, नूरे नज़र जितनों पे पड़ी, तो वो उनके ही नाम लिए साहब ने कि भाई ये लोग मौजूद थे। बाकी कारपोरेटर में मौजूद रहना चाहिए था, ऐसा साहब का बिल्कुल दुरुस्त बोलना था, और हम भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अच्छा, उनका इशारा किसकी तरफ था? क्या लग रहा था आपको, किसको वहाँ पे? नहीं, इशारा बड़ा साफ था कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। और जो जिम्मेदारी के प्रोग्राम होते हैं, और जब पार्टी के हित के अंदर, पार्टी के जेरे बैनर के नीचे जब होते हैं, तो सबने उसके अंदर पेश रहना चाहिए। ये साफ संकेत थे जी। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा संकेत ये दिया कि अब मुझे जो है तो एक नई टीम, मतलब एक नए लोगों की भर्ती करना जरूरी है। मेरा साफ सवाल आपसे ये है कि अगर आपको ऑफर होता है आमदार के टिकट, तो क्या आप जो है तो इसमें कैपेबल है और आप अपने आप को समझते कि मैं आमदार लड़ सकता हूँ? बोलिए। पठान को अगर आप बुलाओगे तो पठान तो मेहमान नवाजी के लिए तैयारी रहेंगे हमेशा। देखिए हम लोग वो है जो जमीन पे उतर के काम करने वाले, पार्टी के आदेश पे हम लब्बैक करने वाले, और हमारे कांधे इतने मजबूत है कि पार्टी हम पे जो भी जिम्मेदारी डालेंगे हम उसको पूरी तरीके से संभालने के लिए तैयार है, और इतने हम सक्षम हैं। लेकिन पार्टी जो है तो हर चीज़ के पहलुओं को नाप तोल के कोई फैसला करती है, और पार्टी जो भी फैसला करेंगी, जिस किसी के भी हक में करेंगी, हम उसके लिए बिल्कुल पेश रहते हैं। जी। अच्छा, आपने अब पठान का थोड़ा सा एक डबलेग हमको सुनाया, तो उसके ताल्लुक से एक सवाल ऐसा है कि जो पठान का विरोध कर रहे थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि पठान ने सभी मूवीज की जो है तो रिकॉर्ड तोड़ दिया एडवांस बुकिंग के तौर पे, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए पठान की जो मुखालिफत की गई और ये बाइकाट गैंग जो सामने आया था, तो जहाँ तक मेरा नजरिया और मैंने जिस बात को समझा है कि उस फिल्म के अंदर जो हीरोइन है दीपिका पादुकोण, दरअसल निशाना उसको बनाया जा रहा है। वजह उसकी ये है कि वो मोहतरमा ने कुछ साल पहले एक कांग्रेस के नेता को प्रधानमंत्री की शक्ल में देखना चाहा, ऐसी ख्वाहिश जाहिर की थी। प्लस उसके बाद में जेएनयू के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब आंदोलन चला, तो ये हीरोइन मोहतरमा जो है तो वहाँ पर पेश थी। तो ये नफरतबाज गैंग जो है, ये बाइकाट गैंग जो है, ये दरअसल देखो शाहरुख खान बहाना है, लेकिन दीपिका पादुकोण निशाना है।
आपने देखा होगा पद्मावत के टाइम पे भी वो एक कौन से उनकी करी सेना, कौरी सेना, कैकाड़ी सेना कोई तो भी सामने आ गई थी। उसी के बाद में जो है तो साथ साथ देखेंगे आप तो ये है दरअसल बात। और भाई ठीक है, किसी ने क्या कपड़े पहना क्या नहीं पहना, तो क्या शाहरुख खान ने पहना था क्या? ये सिर्फ बहाना था। ये मैं आपको बिल्कुल मुद्दे की बात बता रहा हूँ, जो मैंने नजरिया, जो मैंने तज्जिया किया है कि दीपिका पादुकोण ने एक कांग्रेस के नेता को प्रधानमंत्री की शक्ल में देखना चाहा, जो ये नफरतबाज गैंग को, ये जो तो क्या बाइकाट गैंग को, इनके पेट के अंदर खल रहा कि भाई इसने कैसा किया दूसरे को प्रधानमंत्री। तो देखो ये कोई जागीर नहीं है प्रधानमंत्री की पोस्ट, ठीक है। दीपिका पादुकोण ने अगर कोई बात करी ठीक है, लेकिन कोई भी बन सकता। मुल्क हमारा 130-135 करोड़ का है, जनता जिसको चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। आप आबे हयात पी के आए हुए नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर रहेंगे। ये सियासी माहौल है और सब जनता जनार्दन जो है तो जिसको चाहे बादशाह बना सकती है और जिसको चाहे फकीर बना देती है। तो ये तो पहले बोलते हैं कि भाई तो फकीर झोला उठा के चले जाऊंगा, इंशाल्लाह 2024 में चले जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इम्तियाज भाई ने जो है तो स्पीच में ये भी कहा कि मजलिस पठान देखने जाएंगी तो पठानी खिलाना जरूरी है। तो आपका इस पे क्या कहना है, क्या कहेंगे जाने वाले पठान? हम बिल्कुल, एमपी साहब ने कह दिया तो पठानी नए नए सिलाने को भी डाल दिए, पूरे टिकट एक साथ लेके पूरे लाइन के अंदर बिल्कुल लाइन में जाकर पठान फिल्म देख के आएंगे। और पठान फिल्म देखने का मकसद बड़ा साफ है कि हम ये संकेत देना चाहते हैं कि जब सेंसर बोर्ड ने किसी चीज को पास कर दिया, एक आपने इदारा बनाया, संवैधानिक इदारा बनाया, उसके पास कर देने के बाद में बेफजूल की और बेतुकी बात करने वाले लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मारने के लिए हम जाने वाले। बिल्कुल। अच्छा, वापस सियासत की तरफ अगर आ गए तो एक डायलॉग अगर आप अभी एक सुना है हमको, हमारे दर्शकों को एक और सुना दीजिए। जैसे इम्तियाज भाई ने बोला है कि अब जो है तो तुमको आराम करना चाहिए, मतलब जो वहां पे मौजूद नहीं थे, तो ये डायलॉग उन पर सूट होता है कि अपने कुर्सी की पेटी बांध लो। एक जरा ये इसके साथ में जरा आप बोल दीजिए। कहने का मतलब हमारे खासदार साहब का कहने का मतलब बड़ा साफ था कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। अब पार्टी के अंदर भी जो तो मौसम बिगड़ने वाला है, तो बिल्कुल सही बात है। अब जिसकी खुशी तो ये बता रही है इस बार आमदार भी आप बनने वाले हैं। नहीं देखिए, आपके अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे, मैं इनकार नहीं करूंगा इस बात से। लेकिन देखिए बात बड़ी संजीदा थी और बड़ी गंभीर बात थी वहां पर कि लोगों ने सियासत में संजीदा होना चाहिए। जो लोग अपने आप को जिम्मेदार और अपने आप को पार्टी के वफादार मानते हैं तो प्रोग्रामों के अंदर उनको पेश रहना भी चाहिए। अच्छा चलिए, हमारा इंटरव्यू खत्म हो रहा है, लेकिन आखिर में छोटा सा थोड़ा सा चेंज है, आपके पार्टी से हटके है, ये इससे हटके है। कल जो है तो औरंगजेब के नाम की बेहुरमती हुई थी और जिनसी पुलिस स्टेशन में कुछ अपने नौजवान बच्चों ने जाके कंप्लेंट भी लिखाई। तो जो जिसने किया है उनको आपका खुला चैलेंज क्या है और मुसलमानों ने इस पे सबर भी किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, इनकी एक बहुत बड़ी तारीख है और ये नफरतबाज गैंग के लोग जो बेइज्जती कर रहे हैं और जो जानबूझ के जो है तो बदअमनी पैदा कर रहे हैं, तो ये वो लोग बेबहरा लोग हैं जिन्होंने तारीख पढ़ी नहीं। मेरे को नहीं लगता इन्होंने पढ़े ना इनके घर के किसी लोगों ने पढ़े। जिस दिन ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख पढ़ लेंगे तो ऐसे वाक़े कभी नहीं हो सकते। लोग उनका इज्जत और एहतराम के साथ नाम भी लेंगे और इज्जत और एहतराम से उनका सम्मान भी करेंगे। आरिफ भाई, मैं इंटरव्यू खत्म करने वाला था, लेकिन अब एक बात और याद आ गई। आप जब भी इंटरव्यू लिए हमारे सामने बैठते तो इंटरव्यू खत्म ही नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पास से हमको इतनी बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती है। तो एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ, ये चीज जो हमको पता चली है, जो हमने रिकॉर्ड किया है इम्तियाज भाई की पूरी स्पीच, एमआईएम में 2 गठ बन चुके हैं, ये बता नहीं देखिए, एक बात याद रखिए। देखिए, मैं अभी समझो मैं 4 दोस्तों के साथ में रह रहा हूँ, हमारे 5 कॉर्पोरेटर्स अलग रह रहे हैं। मैं इससे पहले भी ये बात दोहरा चुका हूँ कि देखिए, ये असद अवीसी साहब की क़यादत के अंदर, इम्तियाज जलील साहब की क़यादत के अंदर सबको काम करना है। कोई 2-3 यहाँ चलने वाला नहीं है। एक ही असद साहब की क़यादत और इम्तियाज साहब का आदेश, बस। इसके अंदर जितनी भी धाराएं हैं, जितनी भी दरियाएं हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, सबको आके समंदर में, ज़मर आगोश में आके मिल जाना है असद अवीसी साहब की। इससे हटके कुछ भी नहीं हो सकता। आज का पूरा इंटरव्यू इंटरव्यू के ऊपर ही है, तो आप ये भी बता दीजिए, उन्होंने बोले कि नए चेहरे देखने को मिलेंगे आने वाले कारपोरेशन में। नहीं देखिए, बिल्कुल पार्टी को अगर लगेगा कि भाई जो रिजल्ट दे सकता है,
पार्टी के हक के अंदर फैसला पार्टी जिसके हक में फैसला करेंगी वो मुंतखब होकर आ सकता है, और आने के बाद में लोगों के दुख दर्दों को और लोगों उनके प्रश्नों को अच्छी तरीके से छुड़ा सकता है। तो ऐसे जो लोग भी आ सकते हैं उनका सब खैर मकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल हमको पार्टी को चलाना है, पार्टी को मजबूती से लेकर चलना है, तो इन बातों को सबको आगे रखते हुए पार्टी ने जिसको सामने खड़े कर दिया लब्बे करके उसको मुंतखब करके देना। बहुत पुराना एक इंटरव्यू है, आप भी शायद वहाँ पे उस टाइम मौजूद होंगे, मैं दोहरा देता हूँ। खासदार का टिकट लेने का ठेका मैंने अकेले नहीं लेके रखा है, अगर आप लगता है तो आप भी जाके टिकट मांग सकते हैं, कोई उसमें हाँ कई बार कहा है सामने कि काम करो। आपको लगता है कि इस बार आप हमारे एमआईएम से टिकट मांगेंगे आमदार के लिए? खासदार इम्तियाज जलील साहब की फराख दिली की मैं बात कहूंगा कि हर बार उन्होंने मीटिंग में कहा है कि आप अपने आप को महदूद मत करो, आप बिल्कुल माशरे में उतर के काम करो, समाज के काम करो, पार्टी के काम करो, और खासदार इम्तियाज जलील साहब की पोस्ट का भी दावा ठोको। उन्होंने ये तक कहा कि मेरा भी दावा ठोको, मेरे से मांगो, कंपटीशन करो मेरे साथ काम में। तो काम के कंपटीशन में कहते हैं कि देखो काम में कंपटीशन आएगा तो लोगों के प्रश्न छूटेंगे, लोगों के मुश्किलें दूर होंगी, लोगों के दुख दर्द दूर होंगे, और लोगों के हित में विकास के काम होंगे। आने वाले दिनों में आरिफ हुसैनी को हम जो है तो एमआईएम से आमदार का कैंडिडेट देख सकते हैं? देखिए आप तो मेरे को यकीनन आमदारी बनाने के पीछे लगे हुए दिख रहा है, ऐसा नहीं है। पार्टी जो फैसला करेंगी, पार्टी जिसके हक में फैसला करेंगी, पार्टी मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर पहलू को देख के फैसला करती है। आरिफ हुसैनी की शक्ल देख के फैसला नहीं होता, हर पहलू को देख के फैसला। पार्टी का छोड़ दो, आप अपने नहीं नहीं मैं आप मेरा सवाल ये, आप अपने आप को कैपेबल मानते हैं आमदार के लिए? मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा कांधे इतने मजबूत है, पार्टी जो जिम्मेदारी की मैं संभाल सकता हूँ। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पार्टी जो भी फैसला करती है, जिस हक में कहती है, पार्टी के साथ। ओके, शुक्रिया आरिफ भाई।